यहूदी क़यामत पर पुख्ता यकीन रखते थे, सिवाय एक गिरोह के, सदूकी, जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी। वो क़यामत पर यकीन नहीं रखते थे। यहूदियत में 4 बड़े फिरके थे, फरीसी, सदूकी, ज़ेलोतीस और असीनी। असीनी बियाबानों में रहने वालों की तरह थे, जिन्होंने अपना वक्त तूमारों की नकल करने में गुजारा, और बहुत मुमकिन है कि बहीरा मुर्दार के तूमार भी जो हमें मिले हैं उन्होंने ही लिखे थे। इसके बाद वहां पर ज़ेलोतीस थे, जो सियासी कारकुन थे। वो बहुत कौम परस्त थे। वो दहशत गर्दों की तरह थे, जो रोम की नाक में दम किए रखते थे। और फिर फरीसी थे, जो मजहब परस्त थे। और फिर वहां सदूकी थे। सदूकी तादाद में ज्यादा नहीं थे। वो एक बहुत छोटा ग्रुप था। वो इंतहाई दौलतमंद और इंतहाई बाअसर थे। दरअसल सरदार काहिन और बाकी बड़े बड़े काहिन सब सदूकी थे। हम नहीं जानते कि यह लफ्ज सदूकी कहां से आया है। सदर अदालत की अक्सरियत सदूकी थी, चुनाचे उनके पास जबरदस्त ताकत थी, उनका बड़ा असर था, उनका बहुत वकार था, और वो दौलतमंद भी थे, क्योंकि इन्हीं लोगों के तहत हैकल का इंतजाम, सराफों की मेजें और हर किस्म की खरीदो फरोख्त थी। वो लोगों में मकबूल नहीं थे। सबसे पहले ऐसे अमीर लोग जो अपने जाती नफा की तरक्की के लिए चीजें करते हैं बहुत मकबूल नहीं होते। दूसरा, उनकी थियोलॉजी लोगों की थियोलॉजी नहीं थी, क्योंकि वो क़यामत का इनकार करते थे। फरीसी लोगों में ज्यादा मकबूल थे, और इसी तरह फरीसियों और सदूकियों के माबैन कशमकश ने उनकी गैर मकबूलियत में भी इजाफा किया था। सदूकियों के पास इंतजामी ताकत थी, उनके पास दौलत की ताकत थी, और वो एक गैर मकबूल ग्रुप थे। सियासी तौर पर वो रोम के हामी थे। उनके गैर मकबूल होने की एक वजह यह भी थी, उनकी पहुंच ऐसी थी कि वो वाकयतन असरअंदाज हो सकते थे। उन्होंने बतौर काहिन खूब मालो दौलत बनाया। वो रोमी रवादारी के तहत खुशहाल हुए। रोम ने उन्हें अपना रास्ता इख्तियार करने दिया। रोम ने उन्हें वो सब करने दिया जो वो करना चाहते थे। रोम ने उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने और चलाने का हक दिया। लिहाजा उन्होंने रोम की मौजूदगी बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने रोम के एतमाद और रोम की मेहरबानी को हासिल करने की पूरी कोशिश की। वो जानते थे कि उनका इख्तियार रोमी कब्जे की वजह से है, और उनकी दौलत, उनकी हैसियत, उनका कंट्रोल और उनका असर व रसूख और ताकत और वकार इस पर मुनहिसर था कि उन्हें वहीं रहने दिया जाए, और इसी वजह से वो रोम के हामी थे। इसी बिना पर लोग उनसे नालां थे, ना सिर्फ उनकी दौलत की वजह से बल्कि उनके सियासी इत्तेहाद की वजह से भी। मजहबी लिहाज से वो इंतहाई बुनियाद परस्त थे। कलाम मुकद्दस की बातों के मामले में वो बहुत सख्त थे। मिसाल के तौर पर जोसीफस हमें बताता है कि लोगों पर कानून के इतलाक में जब उन्हें फैसला सुनाना पड़ता था तो वो किसी भी दूसरे यहूदी ग्रुप से ज्यादा वहशी रवैया रखते थे। वो फरीसियों से ज्यादा तंग नजर और जालिम थे। जोसीफस का कहना है, फरीसी उनके मुकाबले में कानून के इतलाक में नरमी रखते थे। सदूकी जुबानी कानून को नहीं मानते थे, वो रवायात को भी नहीं मानते थे, वो फकीहों के कानून को भी नहीं मानते थे। वो पुराने अहदनामे के अलावा हर चीज से इनकारी थे। वो बहुत ही सख्त थे, और वो इस बात पर फख्र करते थे कि वो लोग हैं जिन्होंने खालिस ईमान की हिफाजत की है। वो मूसा की 5 किताबों को अवलियत देते और बाइख्तियार समझते थे। वो कहते थे बाकी सारे सहीफे सिर्फ मूसा की किताबों पर तबसरा है, और उनकी अक्कासी करते हैं। और चूंकि मूसा की 5 किताबों यानी पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना में क़यामत की तालीम नहीं दी गई, लिहाजा हम क़यामत पर यकीन नहीं रखते।
چونکہ موسیٰ نے اپنی 5 کتابوں میں قیامت کا ذکر کبھی نہیں کیا، اس لیے وہ قیامت کو نہیں مانتے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میں